देखो, हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 15, है ना। सेक्शन 15 पे हमने क्या किया है आपका, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 हमने किया है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट आपका जो मेन सेक्शन है जो कि वैल्यूएशन बताता है। वैल्यू शैल बी इक्वल टू द ट्रांजेक्शन वैल्यू इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड सेकंड कंडीशन सप्लायर एंड रेसिपिएंट्स आर नॉट रिलेटेड, है ना। फिर 15.2 इंक्लूजन्स की बात करता है, 15.3 एक्सक्लूजन्स की बात करता है। फिर 15.1 की कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर हम कहाँ पे जाते हैं, 15.4 के अंदर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, 15.4 पे जाते हैं। जो 15.4 क्या बोलता है कि यदि 15.1 सेटिस्फाई नहीं होगा, यदि 15.1 सेटिस्फाई नहीं होगा तो मेरे पास आ जाना, 15.4 पे आ जाना। एंड 15.4 टॉक्स अबाउट रूल्स। 15.4 टॉक्स अबाउट रूल्स, रूल 27 टू रूल 35 तक। 15.4 रूल 27 टू रूल 35 की बात करता है, ठीक है। फिर 15.2 और 15.3, 15.2 और 15.3 में क्या था आपका, 15.2 में इंक्लूजन था, 15.3 में एक्सक्लूजन था। 15.2 के अंदर क्या था, 5 इंक्लूजन है। कौन कौन से, पहला क्या है आपका, पहला क्या है आपका, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी। एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी और टीसीएस भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक यहाँ पे सर्कुलर आ रखा है आपका। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम क्या बात करते हैं कि कोई भी अमाउंट, कोई भी अमाउंट जो रेसिपिएंट ने पे किया, है ना, रेसिपिएंट ने इनकर किया किसके बिहाफ में, सप्लायर के बिहाफ में, वो भी यहाँ पे किस पे आ जाएगा आपका, वेरी गुड, वो भी यहाँ पे किस पे आ जाएगा आपका, इंक्लूड कर दिया जाएगा। थर्ड, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन लाइक पैकिंग, कमीशन एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट क्या था आपका, फॉर इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फीस फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, वेरी गुड। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या था आपका, फिफ्थ पॉइंट क्या था आपका, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वेरी गुड। फिर एक्सक्लूजन के अंदर हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है अप टू द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट, एक होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अप टू द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट यदि आपका इनवॉइस पे हमने मेंशन कर रखा है तो उसको आप माइनस कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो वैल्यू से, नहीं तो नहीं कर सकते। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप उसको वैल्यू से माइनस कर सकते हो। कौन कौन से दो कंडीशन है, एग्रीमेंट होना चाहिए विच इज लिंक्ड टू द रेलेवेंट इनवॉइस, एंड सेकंड कंडीशन है आपकी, सेकंड कंडीशन है आपकी आईटीसी, आपने प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, वेरी गुड। फिर रूल 27 में आते हैं, 15 टू 15 हमारा हुआ, 15 के साथ हम रूल 27 रीड करते हैं। रूल 27, रूल 27 कब हम यूज करते हैं, जब आपका कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, जब आपका कंसिडरेशन मनी पे नहीं है कंप्लीटली, तब हम, वेरी गुड, तब हम यहाँ पे रूल 27 यूज करते हैं। रूल 27 टॉक्स अबाउट, रूल 27 किसके बारे में बात करता है, जब कंसिडरेशन आपका मनी पे नहीं है कंप्लीटली और चार चीजें यहाँ पे होती है। कौन कौन सी चार चीजें यहाँ पे, पहली बात क्या है यहाँ पे, ओपन मार्केट वैल्यू है। सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे, वेरी गुड, चार बातें यहाँ पे। सबसे पहले आपका ओपन मार्केट वैल्यू, उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है आपका मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, उसके बाद आता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइफ काइंड एंड क्वालिटी, और उसके बाद आता है मनी प्लस एप्लीकेशन ऑफ रूल 30 और रूल 31। फिर हम आते हैं रूल 28 में, जब आपके सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड पार्टी निकल जाते हैं तो उसके कारण हमको रूल 28 में आना पड़ जाता है। और रूल 29 भी देखते हैं यदि एजेंट का केस है तो। रूल 28 टॉक्स अबाउट एनी पर्सन अदर देन एजेंट, एंड रूल 29 टॉक्स अबाउट आपका एजेंट। रूल 28 में हम स्पेसिफिकली दो लोगों की बात करते हैं, वैसे रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हैव बीन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, जो कि बोलता है आपका कि यदि एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग रजिस्टर्ड पर्सन है तो सारे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। यदि दो अलग अलग स्टेट के अंदर दो अलग अलग एंटिटी है, चाहे दोनों रजिस्टर्ड हो, चाहे एक रजिस्टर्ड हो दूसरी अनरजिस्टर्ड हो, तो भी वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी। तो यदि आप रिलेटेड पर्सन हो या फिर आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो तो हम रूल 28 पे आते हैं और वहां पे हम तीन बातें करते हैं। कितनी बातें करते हैं, तीन बातें करते हैं। कौन कौन सी तीन बातें करते हैं, सबसे पहली ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइफ काइंड एंड क्वालिटी, उसके बाद रूल 30 और 31, वेरी गुड। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं दो प्रोवाइजो की। क्या दो प्रोवाइजो है, यदि मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को सेल किया लेकिन रिलेटेड पर्सन ने एज सच मतलब उसी गुड्स को बिना कोई फर्दर प्रोसेसिंग किए
आगे अनरिलेटेड पर्सन को सेल कर दिया, तो जो वो आगे अनरिलेटेड पर्सन को सेल करेगा उसका 90% हम क्या ले लेंगे, वैल्यू मान लेंगे। एंड सेकंड कंडीशन, सेकंड प्रोवाइजो, यदि सामने वाली पार्टी 100% आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो जो भी मैं वैल्यू इनवॉइस पर डिक्लेयर करूंगा उसको ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक। फिर उसके बाद बात करते हैं रूल 29 की। रूल 29 में हमने क्या देखा, रूल 29 में हमने देखा एजेंट्स के बारे में। एजेंट्स के बारे में हमने क्या देखा कि जब भी एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, सो इन दैट केस आप प्राइस कैसे लेंगे, वैल्यू कैसे लेंगे, सबसे पहले लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, उसके बाद आप लेंगे रूल 30 और 31 के हिसाब से। लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू के साथ एक प्रोवाइजो है आपका कि आप 90%, जो रूल 28 में आपने अडॉप्ट किया था, ऑप्ट किया था प्रोवाइजो 90% वाला, वही प्रोवाइजो आप यहाँ पे भी ऑप्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। फिर हम देखते हैं रूल 30 और 31 एक्चुअल में होता क्या है। तो रूल 30 क्या होता है आपका कि यदि आप वैल्यूएशन एज पर रूल 27, 28, 29 नहीं कर पा रहे तो रूल 30 के हिसाब से भी आप अपना वैल्यूएशन कर सकते हैं। रूल 30 क्या बोलता है आपका कि आपका जो भी कॉस्टिंग है, चाहे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज है, उसका आपको 110% क्या ले लेना है, वैल्यू ले लेना है। फिर हम बात करते हैं रूल 31 की। रूल 31 क्या बोलता है कि आपको बेस्ट जजमेंट अपना अप्लाई करके जो भी रीजनेबल मीन्स पे आपका वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होता है। बट रूल 31 में एक बात और भी लिखी हुई है कि यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हो, यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हो, देखो वैसे तो आपके रूल्स ये सिक्वेंशियली आपके फॉलो किए जाते हैं, वैसे तो ये आपके रूल्स सिक्वेंशियली फॉलो किए जाते हैं, सबसे पहले 27, 28, 29, 30, 31 है ना। लेकिन यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस प्रोवाइडर के केस में क्या होगा आपका कि आप रूल 30 को फॉलो ना करके आप डायरेक्टली रूल 31 पे भी आ सकते हो और अपना वैल्यूएशन कर सकते हो। क्लियर है सबको यहां तक, क्लियर है सबको यहां तक।